तो जैसे कि आपने रिसर्च पेपर के अंत में बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अबाउट द ऑथर एक सेक्शन आता है, कुछ इमेजेस आपको उसकी आपकी स्क्रीन में भी शो हो रही होंगी। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि वो अबाउट द ऑथर वाला सेक्शन आप लिखोगे कैसे। ठीक है, तो इसका एक सैंपल मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है, तो चलो हम पहले वो ब्लॉग देखते हैं, वहां से सैंपल उठाते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है अबाउट द ऑथर सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ना ये लाइन सैंपल के फॉर्म में डाली हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने कुछ और सैंपल्स दिए हैं कि अगर बाय चांस ये लाइन से आपको आइडिया ना आए तो ये सैंपल्स को देख के आप खुद के लिए एडिट कर लेना। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपने बस ये लाइंस को कॉपी करना है। ठीक है, ये लाइंस को सारे को हमने कॉपी कर लिया। एक अपने पास आपने बनाना है नोट। मान लो मैंने एक सिंपल वर्ड फाइल लिया, यहाँ पे मैंने इन लाइंस को पेस्ट कर दिया। अब आपको अपने अकॉर्डिंग इन लाइंस में एडिटिंग करनी है। जैसे कि फर्स्ट नेम अब मैं ये खुद के लिए एडिट कर रहा हूँ, और फिर आप सिमिलरली अपने लिए भी एडिट कर लेना। नेम इज करंटली वर्किंग एज, अब आप एज ए JRF काम कर रहे हैं या SRF हैं, है ना, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। नहीं, यहाँ पे आप डालेंगे अपने इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज का नाम, इज करंटली वर्किंग क्या था, चंदन इज करंटली वर्किंग एज अ JRF एट CSIR CSIO, आप ऐसे ये डाल देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ तक, डेजिग्नेशन वाले पार्ट को हटा दिया, ये वाले पार्ट को भी हटा दिया। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन। प्रीवियसली ही हैज ऑल्सो वर्कड is currently working as JRF. Previously he has also worked. अगर इससे पहले आपने कहीं पर भी एज अ रिसर्च असिस्टेंट या कुछ भी ऐसे जॉब किया है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट एट, डेजिग्नेशन वाले को अब हम हटा देंगे, एट जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है। अब जैसे मेरी जो मास्टर्स है वो नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, तो मैंने तो मेरी सेकंड लाइन आ गई, ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट, ये वाला, तो ये बन गई आपकी सेकंड लाइन। ठीक है, सिमिलरली थर्ड लाइन, हिज रिसर्च इज फोकस्ड ऑन, जो भी आपके रिसर्च एरियाज हैं। अब जैसे मेरा जो पहला है वो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, है ना, नेटवर्क्स। दूसरा आप मेरा जो है वो मशीन लर्निंग का है, और तीसरा जो है वो इमेज प्रोसेसिंग का है। तो वो तीनों जो भी आपके बनते हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, और बाकी जो मतलब सैंपल्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ी है वो आप हटा देना। ठीक है, ठीक है, ही इज ऑल्सो एक्टिंग, जो नेक्स्ट लाइन है आपकी, ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ जर्नल एडिटर, और या कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं वो वाला आप डाल देना। अब जैसे मैं बोल सकता हूँ, ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ जनरल सेक्रेटरी, मेरे स्पेलिंग पर मत जाना, मेरे स्पेलिंग बहुत ख़राब है, अपने ठीक कर लेना प्लीज़। सेक्रेटरी एट बॉयज़ हॉस्टल, जो मेरे यहाँ का बॉयज़ हॉस्टल है, मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी था। तो वो वाली आपकी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, मीन्स आपको किसी भी तरह यहाँ पर अपनी अचीवमेंट शो करनी है ना। तो ही हैज़ ऑब्टेन्ड हिज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, अब जैसे मेरी जो होगी वो ACSIR से होगी मेरी PhD, 2026 में फिनिश होगी, तो मैं वो वही यहाँ पे डाल रहा हूँ 2026। MTech जो है मेरी वो PU से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2018,
और फिर बीटेक जो है मेरी वो पीटीयू से है, जो हमारी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जो कि मेरी 2015 में पूरी हुई थी। तो ये आपकी नेक्स्ट लाइन बन गई है ना। और लास्ट लाइन है हिज अदर रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूड, जो भी आप अलग से डालना चाहें। अब जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर डाल सकता हूँ, है ना। और एक क्या आ सकता है, कुछ भी आप डालना चाहें, एम्बेडेड सिस्टम्स आ सकता है। तो ये बन गई आपकी लास्ट वाली लाइन। तो इस तरह आप ये वाली लाइंस को यूज करके अपना एक खुद का अबाउट द ऑथर बना सकते हैं, जो कि फिर आप अपने रिसर्च पेपर्स के एंड में डालेंगे। तो आप ये देख सकते हो कैसे मैंने वही लाइंस को यूज करके अपना खुद का अबाउट द ऑथर बनाया है। तो ये टेम्पलेट का, ये ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाओ, उस ब्लॉग को देखो और अपने हिसाब से अपना अबाउट द ऑथर बनाओ। टिल द नेक्स्ट वीक, टेक केयर।